नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रिएटिविटी के बारे में, यानी कि सृजनात्मकता के बारे में। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका लगातार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में जो है सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, यानी कि भूमिका पार्ट को। फिर इसके मीनिंग को समझेंगे, यानी कि अर्थ को। फिर हम लोग परिभाषा यानी कि डिफिनेशन को देखेंगे। एंड उसके बाद हम इसका जो है वो प्रकृति और विशेषताएं के बारे में जानेंगे, यानी कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है वो बहुत ही आसान शब्दों में प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे आप एक बार पढ़ के जो है वो याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भूमिका देख लेते हैं। सृजनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ ऐसी नई चीज़ें, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो नया होता है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, सृजन करना, नया चीज़ का विकास करना। ठीक है, चाहे वो आपका सोच हो गया, नया चीज़ हो गया, नया रचना हो गया। तो अगर आप नया चीज़, नया सोच या नया रचना को विकास कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगी, एवं जो उसे पहले से ज्ञात नहीं होता है। तो देखिए, सृजनशील में क्या होता है, जो नया चीज़ बनता है वो आपका एक नया, पूर्ण रूपेण नया नया होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे डिफिनेशन में आपको जो है वो फिलहाल पूर्ण रूपेण वो नया होता है, लेकिन आंशिक रूप से भी वो नया हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि जो उसे पहले से ज्ञात नहीं होता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, सृजनशील में जो है वो नया चीज़ बनता है, उसके बारे में जो पहले से बच्चों को जो है वो ज्ञात नहीं होता। सृजनात्मकता एक विशेष ढंग से चिंतन करने का तरीका होता है, जिसे सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सृजनात्मकता का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता शब्द सृजन धातु से बना है, जिसका अर्थ है रचना, निर्माण या उत्पादन। इस प्रकार सृजनात्मकता का अर्थ है रचना करना, निर्माण करना या उत्पादन करना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सृजनशीलता मानव की रचना संबंधी योग्यता है। सृजनशीलता सभी क्षेत्रों अर्थात कला, विज्ञान, साहित्य, व्यापार, शिक्षण, प्रतिदिन के कार्यों में भी हो सकती है। अब इसके परिभाषा को देखते हैं। तो सबसे पहला जो परिभाषा है वो है स्टेगनर एवं कार्बोसकी। तो किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन हो रहा है तो वो सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगा। ये कथन आपका स्टेगनर एवं कार्बोसकी का है। नेक्स्ट है, आप इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आसान वाला पढ़ते हैं एक बार। अच्छा, इसको जो है बता देते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जो है वो इसे स्किप कर दीजिएगा, बाकी आप जो है वो दूसरा भी लिख सकते हैं। ड्रेव डाहल, तो इनका कहना है कि सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह व्यक्ति पहले से जानता हो। नेक्स्ट है जेम ड्रेवर। तो सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। क्रो एवं क्रो, तो सृजनात्मकता जो है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। प्रोफेसर रूस का कहना है सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। तो यहाँ पे 5 डिफिनेशन आपको बताएं, जो आसान लगेगा 3 से 4 डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा लंबा है, तो इसको जो है वो नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा, बाकी जो आपका शॉर्ट है आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मकता की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो दोनों का आंसर जो है जैसा कि आपको पता होगा कि एक ही टाइप का होता है। अगर आपको प्रकृति पूछेगा तो आपको केवल इसका एक लाइन में सेंटेंस बना देना है, और बाकी विशेषताएं पूछेगा तो आपको जो है एज इट इज लॉन्ग वे में लिखना होगा। ठीक है, सार्वभौमिकता, तो सृजनात्मकता की विशेषताएं एवं प्रकृति में सबसे पहले आपका है सार्वभौमिकता, यानी कि यूनिवर्सलिटी। सृजनात्मकता में सार्वभौमिकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ मात्रा में सृजनात्मकता अवश्य पाई जाती है। मौलिकता तथा नवीनता, तो मौलिकता का तात्पर्य कार्यों के नयापन या अनोखेपन से है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति द्वारा किसी नई वस्तु को उत्पन्न किया जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण रूपेण से नई हो, है ना। जैसा कि मैंने डिफिनेशन में भी बताया था, इसका डिफिनेशन आप ध्यान से देखिए, स्टेगनर एवं कार्बोसकी। इसमें कहा गया है कि किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है।
तो ज़रूरी नहीं कि कोई जो नया चीज़ बन रहा है उनका पूर्ण उत्पादन हो, आंशिक भी हो सकता है। तो वही वाला यहाँ पे लिखा गया है कि परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण रूपेण से नई हो। नेक्स्ट है प्रकृति प्रदत्त योग्यता। व्यक्ति में सृजनात्मक योग्यताएं प्रकृति प्रदत्त होती है। अनुकूल अवसर, शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा इनको और भी विकसित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, नवीन उत्पादन। तो सृजन का तात्पर्य ही रचना या निर्माण या उत्पादन। सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ नया या भिन्न चीज़ों की रचना करता है। नवीन उत्पादन शाब्दिक अशाब्दिक मूर्त अमूर्त कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका मौलिक उत्पादन में मूल्यांकन की योग्यता। तो सृजनात्मकता में व्यक्ति जब कुछ नए या भिन्न चीज़ की रचना करता है तो वह अपने सारे प्रयत्नों का मूल्यांकन भी करता है और कुछ गलत हो जाने पर वह प्रारंभिक बिंदु पर पुनः पहुंचकर गलती को ठीक करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। सृजनात्मकता में व्यक्ति एक सीमा तक अभिसारी चिंतन द्वारा कुछ इस तरह की सूचनाओं एवं सामग्री को इकट्ठा करता है जिससे उसे रचना में मदद मिलती है। उसके अलावा साहसिक चिंतन एडवेंचर थिंकिंग। तो सृजनशील व्यक्ति में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होती है। ये बाधाओं से हार नहीं मानते। इनका जीवन दर्शन होता है नो रिस्क नो गेन, रिस्क नहीं तो फायदा नहीं। ठीक है। लक्ष्य निर्देशित। तो एक और विशेषताएं हैं। सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित होती है। इसमें व्यक्ति को लक्ष्य का पता होता है, उसका प्रयोग, उसका प्रत्येक व्यवहार उसके लक्ष्य से संबंधित होता है। एंड नेक्स्ट है आपका अपूर्वता। तो अपूर्वता का अर्थ है अनूठा या जैसा पहले ना हुआ हो, यानी कि यूनिक। सृजनात्मकता में व्यक्ति की रचना में या कार्य में बिल्कुल ही नयापन होता है। उसके कार्य यूनिक होते हैं, वह अनूठी व लाजवाब अनुक्रिया करता है। सूचना का एकत्रीकरण। तो सृजनात्मकता में समस्या का समाधान करने या अपने लक्ष्य से संबंधित सूचनाओं, सामग्री या तथ्यों को एकत्र करके उसका प्रयोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए करता है। तो ये भी आपका एक जो विशेषताएं हो जाएगा कि हम लोग सृजनात्मकता में क्या करते हैं कि सूचनाओं का जो है एकत्रीकरण करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। नेक्स्ट है आपका व्यापकता। तो इसमें व्यापकता का भी गुण पाया जाता है। सृजनात्मकता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, जैसे विज्ञान संबंधी आविष्कार, कहानी, कविता, नाटक निर्माण, संगीत, कला, चित्रकला इत्यादि में से कोई भी क्षेत्र इस प्रकार के व्यक्ति का आधार हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मकता स्वतंत्र चिंतन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग स्वतंत्र रूप से सोच पाते हैं। तो सृजनात्मक चिंतन बंधा हुआ चिंतन नहीं होता है। इसमें व्यक्ति के सामने अनगिनत विकल्प होते हैं। व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार विकल्प एवं कार्य प्रणाली को चुनने की स्वतंत्रता रहती है। एंड नेक्स्ट आपका है लास्ट पॉइंट आनंद एवं संतुष्टि का स्रोत। तो कोई भी सृजनात्मकता सृजनकर्ता के लिए आनंद या संतुष्टि का स्रोत होती है। सृजनशील व्यक्ति अपनी कल्पना, अपने अनुभव, अपनी कलात्मक क्षमता से जब नई रचना या कुछ नई वस्तु का निर्माण करता है तो यह उपलब्धि उसे आनंद एवं संतोष प्रदान करती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है आपको सृजनात्मकता का 13 पॉइंट बताया विशेषताएं। तो इनमें से आपको जो अच्छा लगे कोई 10 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, आपको बस पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आप इसका डिटेल जो है वो खुद ब खुद लिख सकते हैं। ठीक है। सभी चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन चीज़ है, जैसे कि सृजनात्मकता में एक नवीन चीज़ की रचना होती है। ठीक है। उसके अलावा स्वतंत्र चिंतन होता है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, मौलिकता या नवीनता, तो ये सार्वभौमिकता, तो ये सब जो है वो 7 से 8 पॉइंट आपको एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है। साहसिक चिंतन, लक्ष्य निर्देशित, तो ये इस तरह जो है आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आप जो है वो जैसे ही एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा आपको सभी चीज़ें ध्यान में आ जाएगी। उसके बाद हम लोग जो है वो इस वीडियो के बाद सृजनात्मकता के विकास के लिए कौन कौन सी तकनीकें अपनानी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से आपको कुछ हेल्प मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे आपको जो है नोट्स का PDF वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।